हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज जो है इस वीडियो के अंदर मोहित भाई साहब आपको सिखाने वाले हैं पालो अल्टो फायरवॉल के बारे में कि कैसे आप लोग जो है पालो अल्टो फायरवॉल को इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करके, यानी कि जब आप नया फायरवॉल लेके आते हो तो उसमें सबसे पहले क्या क्या चीजें सेट करनी होती है सो दैट कि आपका प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन हो सके वाया फायरवॉल। अभी जो है मोहित भाई साहब आपको पूरा कंप्यूटर स्क्रीन पे उसको सिखाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, और पालो अल्टो के प्रीमियम कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ये स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपना कोर्स का नाम लिख के डाल देना, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब ये जो पूरा पालो अल्टो का प्रोसेस जो है कैसे काम करता है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइस, हम इस लेक्चर से जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी पहली लैब जो कि पालो अल्टो की है। राइट, यू कैन सी यहाँ पे मैंने जोन क्रिएट कर दिए हैं। ये हमारा इनसाइड जोन रहेगा जो कि हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है, और ये हमारा DMZ जोन रहेगा जो कि आपका एक स्पेशल सर्वर्स के लिए जोन होता है। देन हमारे पास में यहाँ पे मैनेजमेंट लिंक है, और प्लस हमारा जो आउटसाइड का लिंक है वो यहाँ पर कनेक्टेड है। अभी जो है हम इसको पूरा सेटअप करेंगे। राइट, इसको पूरा स्टार्टिंग से बिल्कुल पूरा स्क्रैच से जो पूरा रेडी करेंगे। तो अभी जो है हम सबसे पहले ये पालो अल्टो को मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। राइट, बूटिंग प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट। तो यू कैन सी DHCP से मुझे IP एड्रेस मिल गया है यहाँ पे 10.9, बट हमें 10.9 जो है वो इस्तेमाल नहीं करना है, तो हमें इसको चेंज करना है। तो चेंज करने का क्या तरीका है, तो इसको एक्सेस करते हैं HTTPS और डबल बैक आपका फॉरवर्ड / लगा के, देन हमें यहाँ पे करना है 10.9। तो ये आ गया। एडवांस पे क्लिक करते हैं, अनसेफ पे क्लिक करते हैं, नो प्रॉब्लम। राइट, सो दैट इट कैन लोड। अब ये एरर इसलिए बिकॉज अभी तक हमारे पास SSL सर्टिफिकेट वगैरह रेडी नहीं है। अब यहाँ पे एडमिन करते हैं, और डिफ़ॉल्ट जो इसका पासवर्ड होता है विच इज़ एडमिन। तो यहाँ पे हमने कर देना है इसको लॉगिन। तो जैसे क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो इट विल आस्क यू टू पुट चेंज दी पासवर्ड, बिकॉज फर्स्ट टाइम आपने करा है तो पासवर्ड आपको चेंज करना पड़ेगा। राइट, तो चेंज कर लेते हैं पासवर्ड। तो पासवर्ड चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे जो पुराना पासवर्ड है वो डाल देना है, और जो भी हमारा नया पासवर्ड हम सेट करना चाहते हैं मेक श्योर करें कि वो पासवर्ड आपका स्ट्रांग हो। इसको भी हमने यहाँ पे चेंज पासवर्ड करके इसको लॉगिन कर लेना है। तो अभी लॉगिन करते हैं वापस। आपका जो लेटेस्ट हमने पासवर्ड चेंज करा, इस पासवर्ड से जो है इसमें हम लॉगिन करके बहुत ही बेसिक सी बनाऊंगा। राइट, स्लोली ग्रेजुअली जैसे हम लोग इसमें एडवांस लेवल पे जाएंगे तो सभी चीज़ें हम एडवांस करते जाएंगे, बट अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे इसको कॉन्फ़िगर करना। राइट, और क्या क्या चीज़ें आपको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है कैसे कॉन्फ़िगर करनी होती है वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो यू कैन सी अभी जो है हमारे पास में ये डिवाइस है, पूरा हमने यहाँ पे कर लिया है इसको। अब सबसे पहला टास्क हमें क्या करना है, इसका जो मुझे IP एड्रेस है वो IP एड्रेस मुझे यहाँ पे चेंज करना है। तो IP एड्रेस चेंज करने से पहले मुझे इसका डिवाइस का होस्ट नेम वगैरह भी जो है वो चेंज करना है। सो हाउ टू डू दैट, तो एक बार वापस पहले तो हम कवर कर चुके हैं, बट अभी एक जो है पूरा स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करके देखते हैं। तो होस्ट नेम में मैं कर देता हूँ यहाँ पे TGM-PA-F1। राइट, बाकी अभी जो है हम यहाँ पे कोई आपका टाइम जोन वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो लेट मी सी, अगर टाइम जोन जो है हम यहाँ पे मिल जाए तो ये अभी आपका एशिया आ गया। तो एशिया के अंदर हमें यहाँ पे मिलेगा कोलकाता। तो कोलकाता यहीं पे कहीं मिलना चाहिए। जस्ट अ मिनट, ये रहा कोलकाता। ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अभी SSL और TSL का जो है हमने कोई भी इसमें से सेलेक्ट नहीं करना है, अभी बाद में हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी मैं इसको ओके कर देता हूँ। अच्छा, एक और काम करना था हमने यहाँ पे, क्योंकि ये आपका जो IP एड्रेस है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें इसका जो होस्ट नेम है वो आपका DHCP सर्वर प्रोवाइड करे, या फिर आपका जो है इसका जो डोमेन नेम है ना, होस्ट नेम एंड डोमेन नेम जो DHCP प्रोवाइड करे, तो आप यहाँ पे इसको टिक कर सकते हो। बट अभी हमें इसको कुछ नहीं करना है, हम मैनुअली देना चाहते हैं। तो ये हमने कर दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके अंदर जो है ऑपरेशंस में अभी कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से आप जो है डिवाइस को रीबूट करना है या शट डाउन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। राइट, या फिर आपके पास में कुछ कॉन्फ़िगरेशंस है, उसको लास्ट कॉन्फ़िगरेशन पे जो उसको आपने रिवर्ट करना है तो यू कैन डू दिस।
लेकिन अभी हम चलते हैं सर्विसेज के अंदर। यहाँ पर जाके हमने क्या करना है, डीएनएस की एंट्री करनी है सो दैट कि हमारा जो टास्क है वो पूरा कंप्लीट हो सके। तो मैं यहाँ पे डीएनएस की एंट्री कर देता हूँ, राइट। सो यहाँ पर मैंने कर दी है डीएनएस की एंट्री। और अगर आपका प्रॉक्सी वगैरह तो यू कैन डू दिस, प्रॉक्सी सेटिंग्स आपको करनी है। मैं यहाँ पे इसको करके अपडेट कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमने यहाँ पे करनी थी विच इज़ एनटीपी। एनटीपी भी डाल देते हैं ताकि आपका जो अपडेट है वो हो जाए। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं sa pool.ntp.org और यहाँ पे हम डाल देते हैं से फॉर एग्जांपल time.google.com, राइट। ओके कर लेते हैं इसको, ये हमने यहाँ पे सेटअप कर दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंटरफेस। अब इंटरफेस पे हमारे पास मैनेजमेंट इंटरफेस है, तो इस मैनेजमेंट इंटरफेस पे अभी DSCP के जरिए आईपी मिल रहा है, तो ये चेंज हो सकता है। सो मैं यहाँ पे स्टैटिक आईपी एड्रेस देना चाहता हूँ। सो आई विल असाइन से फॉर एग्जांपल 10.35 मुझे करना है। इसका नेट मास्क क्या रहेगा, तो ये रहेगा। इसका गेटवे आपको देना है, तो आप यहाँ पे 10.1 जो है, जो मेरा की ऑफिस का जो राउटर है उसका मैंने गेटवे यहाँ पे डाल दिया, राइट। आप इसमें परमिशंस वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक आईपी एड्रेस से ही आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो यू कैन डिफाइन दिस, बट हम लोग इसको बाद में कवर अप करेंगे। अभी सिर्फ एक इनिशियल लैब जो है वो करके देख रहे हैं कि कैसे ये पूरा का पूरा काम करता है। ये हमने कर लिया। तो पहले जो है इतना ही हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कमिट कर लेते हैं। सो कमिट करने का आपको पहले अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो यू कैन क्लिक ऑन दिस। सो यहाँ पे जो है आपको पूरा ये बता देगा। अगर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो यू कैन सी यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दिखा देगा कि क्या क्या हमने नया ऐड करा, क्या मॉडिफाई करा और क्या डिलीट करा। तो डिलीट कुछ भी नहीं करा तो इसलिए रेड में कोई नहीं आ रहा है, लेकिन जो हमने मॉडिफाई करा है प्लस ऐड करा है वो आपकी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। अदरवाइज जो है सीधा अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो कमिट पे क्लिक कर दो एंड वेट फॉर द प्रोग्रेस टू कंप्लीट द टास्क। सो जैसे क्योंकि हमने इसका मैनेजमेंट इंटरफेस का जो आईपी एड्रेस है वो चेंज कर दिया है, राइट। सो अभी हमारा ये जो डिवाइस है वो 10.9 से एक्सेस है। तो डेफिनेटली अभी जैसे ये प्रोग्रेस पूरा कंप्लीट होगा, इसके अंदर पैच अपडेट होगा, जैसे ये आपका अपडेट पूरा हो जाएगा सेटिंग्स, तो उसके बाद क्या हो करना पड़ेगा हमें यहाँ पे इसको जो है वापस लॉगिन करना पड़ेगा विद द न्यू आईपी एड्रेस विच इज 10.35। ये इससे नहीं होगा, राइट। तो इसको हम कर लेते हैं क्लोज, और क्योंकि इसके आगे तो ये पूरा स्टक कर जाएगा तो अपन एक बार इसको बंद कर देते हैं। और उसके बाद अगर आपको चेक करना है तो व्हाट यू कैन डू इज आप यहाँ से पिंग लगा सकते हो 192.168.10.35 और इसको जो है अपन पिंग लगाते हैं तो यू कैन सी वी आर गेटिंग अ रिप्लाई। सो रिप्लाई मिल रहा है, नो प्रॉब्लम। तो चलिए अभी इसको https:// फिर यहाँ पे हमने डालना 192.168.10.35 एंड लेट्स लोड दिस अगेन। तो यू कैन सी अभी हमारे पास में जो पालो अल्टो है बिल्कुल नए उस पर आईपी एड्रेस पे आ चुका है। तो यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। सो अभी हमें करना क्या है बेसिकली, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो इंटरफेसेस हैं, राइट, ये जो हमारे इंटरफेस हैं इन इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने हैं, राइट। सो इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने हैं तो चलिए अपन चलते हैं इंटरफेसेस को। तो इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस वगैरह कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें जाना है नेटवर्क पे। नेटवर्क पे जाके जो है आपको यहाँ पे इंटरफेस मिलते हैं, राइट। बट यहाँ पर हमें ना कुछ डिफाइन भी करना होता है, जोन भी डिफाइन करने हैं। तो जोन हमारा ये रहेगा इनसाइड और ये रहेगा हमारा आउटसाइड, तो हमें जोन भी डिफाइन करने हैं। तो जोन आप यहाँ से कॉन्फ़िगर करते करते भी जोन डिफाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे नीचे इसके जोन का सेक्शन है, यहाँ पर भी जाके जोन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ से फॉर एग्जांपल जोन, सॉरी नॉट जिन, इट्स जोन से फॉर एग्जांपल 1 या इनसाइड, है ना। सो जोन इनसाइड, और इसका टाइप जो है वो कैसा, मैं यहाँ पे लेयर 3 बिकॉज हम आईपी बेस पे इस्तेमाल करेंगे। और एक और जोन क्रिएट कर देते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं जोन आउटसाइड। सो ये हमने आउटसाइड जोन भी डिफाइन कर दिया, उसको भी हम आईपी एड्रेस से करेंगे। तो ये हमने कॉन्फ़िगर करके अपडेट कर दिया। नाउ वी नीड टू कॉन्फ़िगर द आईपी एड्रेस ऑन द इंटरफेसेस। हाउ टू डू दैट, सो यू कैन सी हमारे पास में 1/1 एंड 1/2 इन दोनों इंटरफेसेस पे हमने काम करना है। तो चलिए आईपी एड्रेस 1/1 जो कि हमारा क्या है, आउटसाइड का है, तो पहले आउटसाइड को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, इस पे चलते हैं
और यहाँ पे आप कमेंट डालना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, से फॉर एग्जांपल वैन इंटरफेस, राइट। तो आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं। इंटरफेस ये आपकी रेफरेंस के लिए है, राइट। इंटरफेस टाइप आपका क्या होना चाहिए, तो लेयर 3 होना चाहिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर द आईपी एड्रेस ऑन इट। सो यहाँ पे आपको डिफॉल्ट, अभी वर्चुअल राउटर डिफॉल्ट ले लेते हैं। और सिक्योरिटी जोन जो है ये हमारा आउटसाइड जोन हमने क्रिएट करा, ये हमने कर दिया। IPv4 पे हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना, स्टैटिक आईपी एड्रेस देंगे। सो यहाँ पर मैं आईपी एड्रेस लिखना भूल गया, तो मैं आईपी एड्रेस यहाँ पे लिख देता हूँ। सो यहाँ पे मैं लूँगा 10.99, बिकॉज 10.1 जो है वो मेरे ऑफिस के राउटर का IP है, तो वो नहीं मैं यूज़ कर सकते, हम यहाँ पे इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस डालते हैं विच इज़ 10.99/24। ये हमने यहाँ पे डिफाइन करके इसको कर देना ओके। बाकी इसमें एडवांस में जाके और चीज़ें हैं करने के लिए, बट विल डिस्कस इन फ्यूचर वीडियोज़। सो यहाँ पर हमारे पास में ETH1/2 पे अभी हमने कॉन्फ़िगर करना विच इज़ आर इनसाइड नेटवर्क। सो व्हाट आई से फॉर एग्जांपल LAN 1, या आपके पास में मल्टीपल हो सकते हैं, तो आई से LAN 1 और यू कैन से इनसाइड, आउटसाइड, वट एवर यू वांट टू डू, राइट। सो लेट मी सेलेक्ट लेयर 3 एंड वर्चुअल राउटर विच इज़ गोइंग टू बी अ डिफॉल्ट। सिक्योरिटी जोन जो है अगेन हमने यहाँ पे, ये आपका इनसाइड जोन है, तो इसको हमने इनसाइड सेलेक्ट करना है। ओके सॉरी, इसमें हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना भूल गए, तो आईपी एड्रेस पे चलते हैं और यहाँ पर हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। तो यू कैन सी यहाँ पे हम 50.1 कॉन्फ़िगर करेंगे, 50 के नेटवर्क का हम आईपी एड्रेस को यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे करते हैं 50.1/24 का आईपी एड्रेस लेंगे। तो ये हम स्टैटिकली आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, DSCP या फिर ट्रिपल PoE जो है हम भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम यही कॉन्फ़िगर करके इसको में आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, ये हमने डिफाइन कर दिया। इतना हम करके पहले कमिट कर लेते हैं। अगेन आपको प्रीव्यू देखना है तो यू कैन डू प्रीव्यू। और ये हमने 2 इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर कर लिया। थर्ड वाला जो है वो हमारा DMZ जोन जो है, इसको अलग से बाद में जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तब हम उसको कॉन्फ़िगर वगैरह करेंगे। ठीक है जी। सो अभी जो है हमने ये कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि चलो ये अभी प्रोसेस कर रहा है, तो व्हाट आई विल डू इज़ मैं यहाँ पे एक सिस्टम चालू कर लेता हूँ, दिस वन। और इस सिस्टम को चालू करके हम क्या करते हैं, इसमें जो आईपी एड्रेस है उस आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो चलिए इसको जो है ओपन कर लेते हैं। तो यू कैन सी ये मेरे पास में विंडोज़ है, यू कैन यूज़ लिनक्स वॉट एवर यू वांट, राइट, दैट्स प्योरली अप टू यू। But I'm using Windows as of now, but definitely I'll in future lectures definitely I'll use the Linux as well, so don't worry about that. अभी ये हमारे पास में विंडो है, राइट। सो ये इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप सब जो हैं ज़्यादातर हम लोग विंडोज़ से ज़्यादा फैमिलियर हैं, सो इसीलिए हम यहाँ पे विंडोज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। सो एक बार ये विंडोज़ सिस्टम हमारा रेडी हो जाए तो यू कैन सी यहाँ पे भी आपका 99% हो चुका है, 100% हो जाएगा, तब तक हमारा ये भी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स से ये हमारा विंडोज सिस्टम है, राइट। और इसके अंदर हमने जो है आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है विच इज़ 50.20, राइट। उसके बाद जो है हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं 1 2 3, जो कि इसका पासवर्ड है। तो लॉगिन करने के बाद हमने इसमें आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। थोड़ा सा वेट करते हैं, इसका बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। आई थिंक इसका भी यू कैन सी सक्सेसफुली हमारा जो पालो अल्टो है वो भी बिल्कुल बूट कंप्लीट हो चुका है। इसका प्रोसेस जो है कंप्लीट, हमारे इंटरफेस जो है वो अप कंडीशन पे आ चुके हैं। तो रीस्टार्ट लेटर कर देता हूँ, आई डोंट वांट टू रीस्टार्ट नाउ बिकॉज इट विल टेक सम टाइम। सो कंट्रोल पैनल पे चलते हैं एंड वी नीड टू डू सम सेटिंग आउट हियर। सो लेट्स गो इनटू कनेक्ट, ओपन द शेयरिंग सेंटर। लेट मी turn off the firewall first to show you, because I need to show you some practicals, so I'm doing it. Okay, so now let's configure the IP address manually. Okay, IPv4, we are going to use IPv4, so the IP address is going to be 50.20 and the gateway of course the same gateway which is 50.1 जो कि हमारा firewall का होगा। DNS हम यहाँ पे डाल देते हैं 8.8.8.8 एंड 4.4.4.2.2 और इसको कर देते हैं ओके एंड क्लोज एंड यू कैन सी इट इज़ कनेक्टेड। रीस्टार्ट बाद में करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया है। अभी हमने ये चेक करना है कि क्या
ये जो कंप्यूटर है ये अपने फायरवॉल के इस इंटरफेस को पिंग कर पा रहा है कि नहीं। तो चलिए यहाँ से पिंग करते हैं अपन, और यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ आपको CMD पे, और CMD से हम यहाँ से पिंग करेंगे 192.160.50.1 को पिंग करते हैं, राइट। सो यू कैन सी आपका कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर अगर देखें, बट स्टिल हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट मिल रहा है। उसका एक रीज़न है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आने का रीज़न है बिकॉज जब भी हम फायरवॉल पे कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं तो डेफिनेटली हमारे जो इनवर्ड ट्रैफिक है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक स्टेज पे होता है, राइट। और कुछ हमें अभी हमने सिर्फ IP एड्रेसेस डाले हैं तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट ट्रैफिक जो है वो आपका अभी ब्लॉक स्टेज पे है। तो इसको जो है अगर मैं फायरवॉल से इस सिस्टम को पिंग करूंगा तो डेफिनेटली हमें जो है इसका रिप्लाई आना चाहिए। तो व्हाट आई विल डू इज इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे पुटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, और मैं इस फायरवॉल को एक्सेस कर लेता हूँ विच इज़ 10.35 पे हमने डाला है, और इसमें लॉग इन कर लेते हैं विच इज़ एडमिन, और जो भी पासवर्ड आपके फायरवॉल का है, तो सॉरी जो भी पासवर्ड है आपके फायरवॉल का वो डाल के आप लॉग इन कर लें, राइट। सो मैं यहाँ पे अपने फायरवॉल में लॉग इन कर रहा हूँ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस कंप्यूटर को पिंग करके देखता हूँ। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ से फॉर एग्जांपल होस्ट और पिंग करता हूँ विच इज़ योर 50.20, सो यू कैन सी वी आर नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई, राइट। सो व्हाट आई विल डू इज वेट अ मिनट। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, पिंग करते हैं और यहाँ पे सोर्स IP एड्रेस डिफाइन कर देते हैं। सो सोर्स क्या है आपका 50.1, और वहाँ से हम जो है होस्ट को पिंग करते हैं। तो सोर्स से आपका पिंग करते हैं तो यू कैन सी कम्युनिकेशन क्लियर है हमारा, यानी कि फायरवॉल पिंग कर सकता है बट दूसरा सिस्टम आपके फायरवॉल को पिंग नहीं कर सकता। तो ये हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे आउट की बात करें तो आउट में भी हमारे पास में इसी तरह से होगा। अगर मैं यहाँ से सोर्स लेता हूँ आपका विच इज़ योर 10.99, आई थिंक यही हमने कॉन्फ़िगर करा है, और नहीं करा तो वी नीड टू चेक दैट। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ से फॉर एग्जांपल 10.1 जो कि मेरा गेटवे है। तो यू कैन सी वी आर गेटिंग रिप्लाई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ और होस्ट करता हूँ, और सॉरी यहाँ पे हम लेते हैं सोर्स, एंड सोर्स इज गोइंग टू बी 10.99, एंड होस्ट में अगर हम कर लेते हैं से फॉर एग्जांपल google.com, तो क्या हमें यहाँ पे रिप्लाई आएगा? तो यू कैन सी यहाँ पे रिप्लाई नहीं आ रहा है, यानी कि हम जो करना चाहते हैं वो यहाँ पर अभी बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। तो हमें कुछ सेटिंग्स करनी है, तो इसको दिखा देता हूँ पहले कि क्या टास्क हो रहे हैं। सो बेसिकली हम चलते हैं यहाँ पे हमारे पहले तो सबसे पहले हमें 3 चीज़ें यहाँ पे करनी है, और 3 चीज़ें क्या क्या करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, एक तो राउटिंग करनी है, राइट। हमें यहाँ पे राउटिंग करनी है। सो आई एम गोइंग टू यूज़ स्टैटिक राउटिंग, राइट। स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउटिंग हम करेंगे यहाँ पे। आई एम श्योर आप लोगों ने डिफ़ॉल्ट राउटिंग्स क्या होता है पता है आपको। तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग करेंगे, उसके बाद में मुझे एक नेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, देन उसके बाद में हमें कुछ यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी जो है डिफाइन करनी पड़ेगी, तब जाकर ये आपका कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिश होगा। तो चलिए सबसे पहले राउटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी हमारे पास में एक वर्चुअल राउटर है, और इस पे जाके डिफ़ॉल्ट पे जाते हैं, और अभी यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे हम रिप OSPF V3 VGP मल्टीकास्ट ये सब चीज़ें कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे अभी स्टैटिक राउटिंग पे जाता हूँ। यू कैन सी कोई भी राउटिंग IPv4 IPv6 जो भी डिफाइन करना कर सकते हैं, बट अभी मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं। तो नाम से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्टैटिक राउटिंग, ठीक है। स्टैटिक राउटिंग नाम दे देते हैं, जो भी आपको देना। डेस्टिनेशन क्या है ना। तो डेस्टिनेशन हमारा क्या है, तो डेस्टिनेशन आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। तो हमारा नेम तो हो गया, अब डेस्टिनेशन क्या है। तो डेस्टिनेशन तो कुछ भी हो सकता है, अभी हमें कोई ऐसा फिक्स तो है नहीं कि कौन जाएगा कहाँ जाएगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज 0.0.0.0/0, राइट। फिर इंटरफेस, ये जो हमारा क्या है, हमारा आउटसाइड इंटरफेस कौन सा है 1/1, तो हम यहाँ पे करेंगे ईथरनेट 1/1 को सेलेक्ट। फिर उसका IP एड्रेस क्या है, नेक्स्ट होप IP एड्रेस क्या है। सो नेक्स्ट होप IP एड्रेस जो है वो मेरे राउटर का है विच इज़ 10.1, राइट। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसमें जो है कोई भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू इज़ ओके IP एड्रेस इसने पिकअप नहीं करा,
ओके, स्टैटिक राउटिंग आईपी एड्रेस नेक्स्ट होप का है आपका 10.ip एड्रेस। ओके, यहाँ पे डालना है, सॉरी मैं ऊपर ही डाल रहा था उसमें। सो विच इज़ 10.1, ये हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया। तो ये हमने यहाँ पे ओके कर देना और ये हमने स्टैटिक राउटिंग कर दी। तो राउटिंग तो हो गई है, क्या राउटिंग के बाद में आएगा रिप्लाई वगैरह, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि राउटिंग के बाद में। सो व्हाट आई विल डू इज़, मैं यहाँ पे एक कोई भी एक फायरवॉल ओपन कर लें, सॉरी ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। और ब्राउज़र ओपन करके जो है हम यहाँ से कुछ भी एक पिंग, यहाँ से कोई भी वेबसाइट ओपन करके देखते हैं कि वेबसाइट ओपन होती है या नहीं। सो व्हाट आई विल डू इज़, मैं tgmacad.com को ओपन करके देखता हूँ। लेट्स सी कि राउटिंग करने से क्या हमारे ये अलाउड हो गया क्या ट्रैफिक। तो यू कैन सी हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है ना। तो अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ये थोड़ी देर वेट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे कैन नॉट फाइंड आ जाएगा, बिकॉज अभी तक हमने कुछ भी डिफाइन नहीं करा है। तो अभी हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम चलते हैं पॉलिसीज पे, है ना। पॉलिसीज पे जाके एक तो हमें नेटिंग करनी है और फिर उसके बाद में हमें एक सिक्योरिटी पॉलिसी लगानी है, और सिक्योरिटी पॉलिसी भी दिखाता हूँ। पहले नेटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं, तो मैं यहाँ पे पैट कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, नाम लिख देता हूँ इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है, इनसाइड टू आउटसाइड। डिस्क्रिप्शन आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, राइट। IPv4 करने वाले हैं, कहाँ से, सोर्स क्या है, तो सोर्स इज गोइंग टू बी आर इनसाइड। डेस्टिनेशन क्या होगा, तो डेस्टिनेशन होगा आउटसाइड, है ना। इंटरफेस जो है वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो मेरा इंटरफेस जो है दैट इज 1 ईथरनेट 1/1, ये हमने कर दिया। बाकी एनी सोर्स और डेस्टिनेशन जो है वो एनी होगा। अब यहाँ पे ट्रांसलेट, है ना, तो ट्रांसलेट में हम यहाँ पे कर लेते हैं डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट। में पोर्ट डिफाइन करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कर ले दूंगा। दो ऑप्शन होते हैं, अगर आपको पूल डिफाइन करना है तो यू कैन यूज दिस ट्रांसलेट एड्रेस, और अगर आपको जो है पर्टिकुलर इंटरफेस करना है तो यू कैन सेलेक्ट दी इंटरफेस, है ना। इंटरफेस कौन सा है आपका, तो इंटरफेस मेरा आउटसाइड वाला है विच इज ईथरनेट 1/1। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो यू कैन सी मुझे ऑटोमेटिकली इसने आईपी एड्रेस फैच कर लिया, और इसको भी अपन ओके कर देते हैं। तो ये भी हमारा जो है डिफाइन हो गया। नाउ फाइनली लेट्स मूव ऑन टू सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में हमारे पास दो जो सिक्योरिटी आप यू कैन से आपकी जो पॉलिसीज हैं वो प्री इंप्लीमेंटेड आती हैं, विच इज इंट्राजोन डिफॉल्ट एंड इंटरजोन डिफॉल्ट। इंट्राजोन क्या है, सो बेसिकली इंट्राजोन इज लाइक योर लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आपके पास में लोकल एरिया नेटवर्क में आपस में डेटा कम्युनिकेशन करना है तो दैट इज अलाउड। यू कैन सी यहाँ पे आपका अलाउड है। इंटरजोन यानी कि जब आपका डेटा किसी एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसमिट करने की बात हो रही है तो वो आपका बाय डिफॉल्ट क्या है, यहाँ पर डिनाई है, यानी कि वो ब्लॉक है, वो नहीं हम कर सकते। सो हमें यहाँ पे एक पॉलिसी लगानी पड़ेगी जो कि हमारा ट्रैफिक को इनसाइड से आउटसाइड इंटर जोन पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे। सो हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे आपको पॉलिसी का जो भी आप एक नाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है, इनसाइड टू आउटसाइड। अब यहाँ पे रूल टाइप क्या है, तो इंटर जोन है या इंट्रा जोन है। अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आप यूनिवर्सल भी डिफ़ॉल्ट भी सेलेक्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सोर्स में चलते हैं। सो ओके, यहाँ पे हमें एक काम करना पड़ेगा, डैश लगाते हैं, यहाँ पर भी लगाते हैं डैश। ओके, सो ये हमने यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे हमने ये डिफाइन कर दिया, यहाँ पर हमें कुछ की रिक्वायरमेंट नहीं है। सोर्स पे चलते हैं। अब सोर्स क्या है, तो सोर्स हमारा जो है वो इनसाइड होगा, है ना। तो सोर्स एड्रेस आपको कोई डालना है तो आप यहाँ पे सोर्स का एड्रेस डाल सकते हैं, और यू कैन डू दी ऑब्जेक्ट, आप इसमें ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट यू कैन सी यहाँ पे नीचे करते हैं, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास में ऑब्जेक्ट है जो कि हम फ्यूचर के लेक्चर्स में करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लैन सबनेट, ठीक है, लैन सबनेट 50। तो मेरा 50 का नेटवर्क है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ विच इज गोइंग टू बी 50.0/24, ठीक है, ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। डेस्टिनेशन पे चलते हैं। तो डेस्टिनेशन क्या है आपका, तो डेस्टिनेशन आउटसाइड है ना। तो यहाँ पर भी आप कुछ डिफाइन करना चाहते हो, एज यू कैन सी यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। इसके लिए भी नहीं करना तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इस पे एनी पे टिक कर दो। फिर एप्लीकेशन पे चलते हैं। एप्लीकेशन पे आपको यहाँ पे ना बाय डिफॉल्ट, जस्ट अ मिनट, ये क्यों वैलिड ऑब्जेक्ट नेम मस्ट स्टार्ट विद एन,
एक काम करते हैं, उसको वापस से डिफाइन कर लेते हैं, इनसाइड टू आउटसाइड, है ना, ये बीच में एरर दे रहा था, चलो अभी ठीक है। अभी हमने डेस्टिनेशन भी डिफाइन कर दिया। अब हमारे पास एप्लीकेशंस। सो बेसिकली आप अगर एनी पे टिक रहते हैं तो आपका सारा ट्रैफिक अलाउड रहता है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ब्राउजिंग करना चाहता हूँ, है ना, मैं ब्राउजिंग एनेबल करना चाहता हूँ। तो यू कैन सी यहाँ पे लिखा वेब ब्राउजिंग, ठीक है, वेब ब्राउजिंग करना चाहता हूँ। और मुझे क्या करना है, डेफिनेटली हमारा जब भी ब्राउजर ओपन होता है तो हमारे एक सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है विच इज कॉल्ड डीएनएस। तो यहाँ पे हम डीएनएस सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और आपको क्या चाहिए, तो मुझे एसएसएल चाहिए, है ना। तो मैं एसएसएल जो कि HTTPS की बात करते हैं हम, सिक्योर वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए, ये कर लेते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसी स्पेसिफिक वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि गूगल हो गया या फिर फेसबुक हो गया, इनकी कुछ ना डिपेंडेंसी होती हैं, राइट। जैसे कि एग्जांपल के लिए, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फेसबुक, मुझे फेसबुक ओपन करना है। तो फेसबुक यू कैन सी यहाँ पे चैट करना है, क्या करना है, तो मैं यहाँ पे चैट अगर सेलेक्ट करता हूँ तो यू कैन सी इसके मुझे ना कुछ ये डिटेल्स भी मुझे अप्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो ये भी मुझे देना पड़ेगा। तो बट मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको सीधा बेस पे कर लेता हूँ, बिकॉज इसके अंदर बेस भी होता है, ये आपका फेसबुक बेस। तो ये आपकी कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं, वो आपको अप्रूव करनी पड़ती है। जब तक नहीं करोगे तब तक जो है आपका वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो वेबसाइट जो है वो आपकी नहीं चलेगी। सेम विद दी आई थिंक गूगल की भी है ना, यू कैन सी यहाँ पे गूगल की भी है, तो गूगल को भी हम यहाँ पे अप्रूव कर देते हैं, ये भी हमने कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे चलते हैं सर्विस यूआरएल कैटेगरी। सर्विस यूआरएल कैटेगरी में यहाँ पे एप्लीकेशन डिफॉल्ट अगर आपके पास है, नहीं तो आप एनी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे कर देते हैं एप्लीकेशन डिफॉल्ट, ठीक है। एक्शन में क्या होना चाहिए, अलाउ होना चाहिए। तो अभी इसके बारे में और आगे बातें करेंगे, लेकिन अभी जो है हाल फिलहाल के लिए सिंपल सा इसको ओके करते हैं, राइट। ये डिफाइन कर दिया। अब हम इसको कर लेते हैं सबको एक कमिट। तो एक बार ये कमिट पूरा हो जाए, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो ट्रैफिक है वो वाकई चालू हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ दिया होगा, तो नहीं होगा, है ना। कोई चीज़ अगर बराबर काम नहीं कर रही होगी तो नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, राइट, कहाँ पे क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, क्या आ रहा है, तो आप मॉनिटर पे जाके जो है सेशन ब्राउजर पे जाके आप चीज़ों को चेक कर सकते हैं। क्योंकि अभी ये फायरवॉल जो है लाइसेंस नहीं है, तो डेफिनेटली इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हम नहीं चेक कर पाएंगे। लेकिन जो फायरवॉल लाइसेंस होता है उसके अंदर सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। बट अभी के लिए यहाँ पे हम जो है सेशन ब्राउजर का इस्तेमाल करके इन एंड आउट जो ट्रैफिक हो रहा है उसको चेक कर सकते हैं। तो वेट करते हैं ये एक बार पूरा सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाए। और अब जो है हम जब तक वो कंप्लीट हो रहा है तो व्हाट आई विल डू इज, मैं वापस यहाँ पे चलता हूँ। तो नाउ लेट्स हिट एंटर, है ना। एक बार एंटर करते हैं तो लेट्स सी कि अब ट्रैफिक आपका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यू कैन सी यहाँ पर आपकी tgmacad.com की जो वेबसाइट है वो आपकी यहाँ पर ओपन हो चुकी है ना। ये पूरी वेबसाइट आपकी ओपन हो गई। मतलब अभी ये पूरा का पूरा आपका जो ट्रैफिक है वो इनसाइड से आउटसाइड जो है बिल्कुल काम कर पा रहा है। तो ये हमने एक बहुत ही बेसिक सी एक लैब रेडी करके देखी है, सो दैट एटलीस्ट आपको एक चीज समझ में आए कि कैसे पूरा प्रोसेस जो है वो काम करता है। अब स्लोली ग्रेजुअली हम इसके और जो फीचर्स हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने 3 चीजें करी, राउटिंग करी, नैट करा और एक सिक्योरिटी पॉलिसी लगाई एज पर दी रिक्वायरमेंट, राइट। सो अभी जो है आज के लेक्चर के लिए इतना करते हैं, फिर नए लेक्चर में इसी लैब में और एडवांसमेंट पे जाएंगे। बट आपका जो पूरा यू कैन सी कमिटमेंट आपका जो है पूरा फुलफिल हो चुका है। तो ये जो है आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन यू कैन से आपका जो है पूरा हमने यहाँ पे रेडी कर दिया। लेकिन अगर आपको चेक करना तो यू कैन सी यहाँ पे मॉनिटर पे जाएं और यहाँ पर यू कैन सी आपके पास में जो है काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जो आपका पोर्ट नंबर 80 की रिक्वेस्ट आ रही है और यहाँ पे 443 जो कि SSL पे आपका जो है गूगल ओपन होता है। तो यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो है पूरा डिटेल में जो है दिखाई दे रहा है कि आपका कहाँ कौन से जोन से कौन से जोन पे गया है।
और उसका सोर्स का आईपी एड्रेस क्या था, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस क्या था, क्या पोर्ट नंबर सोर्स का था, क्या पोर्ट नंबर डेस्टिनेशन का था, प्रोटोकॉल कौन था, एप्लीकेशन क्या थी, रूल क्या था, है ना। बहुत सारी कौन से इंटरफेस है, कौन से इंटरफेस, बहुत इन आउट सब जो है आपको यहाँ पे डिटेल में दिखाई देता। हम इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो ये सारा जो चीज़ देख रहे हैं अभी इतना सा कॉन्फ़िगरेशन करने पे इतने सारी डिटेल जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्लोली ग्रेजुअली इससे भी और ज़्यादा एडवांस पे अपन जाएंगे। सो आज के इस लेक्चर के लिए गाइज इतना ही। आई होप कि आपको पूरा लैब का जो पूरा प्रोसेस है ना, वो किस तरह से पूरा कॉन्फ़िगर करके कैसा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पूरी क्लियर हो गई होगी।